Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. Today we will start a new topic of Chapter 1, Introductory to Microeconomics, Class 12th, Difference between Microeconomics and Macroeconomics. Meaning, microeconomics studies the particular market segment of the economy. Macroeconomics studies the whole economy that covers several market segments. अगर मैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट की बात करूं तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स होगी? माइक्रो। और वहीं में ऑल ओवर कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, कॉटन इंडस्ट्रीज हो, किसी भी फील्ड की इंडस्ट्रीज हो, उन सबको जब एग्रीगेट में एज अ होल इकोनॉमी कवर करूंगी मैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा। और जब मैं कोई एक पर्टिकुलर कॉटन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ तो वो हमारा क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics deals with the various issues like demand, supply, factor pricing, product pricing, economic welfare, production, consumption, etc. इसका मतलब ये है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड देख रही हूँ कि मार्केट में क्या है। अगर मैं अभी कोई एक न्यू बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इंडस्ट्री स्टार्ट करूँ तो क्या वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी? क्या ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है? अगर मैं कोई न्यू अप्लायंस मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ तो पहले मैं सर्वे करूंगी ना कि ऐसी एक प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है कि नहीं है। फिर आता है सप्लाई, उसकी क्या मैं उस रेशियो में कर पाएंगी? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैसा है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंजम्पशन, कितनी कंजम्पशन लोग करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। अगर मैं सिर्फ पार्ले जी कंपनी को लेके चलूं तो मैं देखूंगी पार्ले जी कंपनी में कितना प्रोडक्शन, कितना कंजम्पशन हो रहा है, यानी कितने लोग उसको खरीद रहे हैं। जितने पर्सन खरीद रहे इसका मतलब कि उतने कंजम्पशन है उसके, उतने लोगों को बिस्किट्स पसंद है। पर वहीं में अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? नेशनल इनकम। ऑल ओवर कंट्री में, पूरी कंट्री में एक साल में हमने कितनी इनकम अर्न की, हम ये देखते हैं कितना एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरी कंट्री में, हर एक सेगमेंट को मिला के टोटल कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई है। हम देखते हैं जनरल प्राइस लेवल रेटिंग क्या है हमारी मार्केट की। ऑल ओवर मतलब जितनी भी चीजें, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी रन हो रही है तीनों सेक्टर की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की मिला के, हम उस पर फोकस करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा बिजनेस एप्लीकेशन, अप्लाई टू इंटरनल इश्यूज, एनवायरमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल इश्यूज। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंटरनल इश्यूज है, वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर की बात है, वो हमारे इंडस्ट्रीज की इंटरनल इश्यूज हैं। वहीं अगर मैक्रो बात करें तो वो पूरे एक्सटर्नल इश्यूज, यानी कि पूरी ऑल ओवर कंट्री की बात कर रही हूँ मैं। अगर मैं इंडिया एग्जाम्पल लूँ, मैं पूरी कंट्री की बात कर रही हूँ कि पूरा एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो एक्सटर्नल इश्यूज आ जाएंगे। जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा हो जाएगा, जहाँ पे गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज, और अगर वो जीएसटी रेट बढ़ा रहे हैं तो जीएसटी रेट मैक्रो लेवल में बढ़ रहा है ना, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के तो जीएसटी रेट नहीं बढ़ाएंगे। अगर वो बोल दे कि सीजीएसटी 5% की जगह 25% है, या आईजीएसटी का रेट बढ़ गया, स्टेट जीएसटी का बढ़ गया, तो सब मैक्रो लेवल पे काम हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल इश्यूज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोप कवर्स सेवरल इश्यूज लाइक डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सेट्रा। वही सब चीजें, इसका स्कोप किस फील्ड में है, जिन फील्ड्स के साथ ये डील करता है। डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, सप्लाई कितनी हो रही, फैक्टर प्राइसिंग कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसी है, हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, प्रोडक्शन, ये सब टर्म्स नए हैं और सुनने में लग रहा होगा इस सब का क्या मतलब है। बहुत सी चीजें सिमिलर लग रही होंगी, पर डिमांड का एक चैप्टर है, सप्लाई का चैप्टर है, ये सब एक चैप्टर्स हैं जो हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो भी एक जनरल व्यू लीजिए, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको इतनी क्लैरिटी आएगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और चीजें को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्रोइकोनॉमिक्स में स्कोप है कवर्स सेवरल इश्यूज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी, जनरल प्राइस लेवल क्या है प्रोडक्ट्स का मार्केट में, मनी का फ्लक्चुएशंस कैसे हो रहा है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब कंडीशंस का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा significance, useful in regulating the prices of a product alongside the prices of factors of production, land, labor, entrepreneur, capital, etc. within the economy.
हम जो भी इसके जो भी प्राइसेस सेट करते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखते हुए करते हैं कि हमें लेबर को कितनी वेजेस दे रहे हैं, कैपिटल कितना हमने लगाया है, ये सब चीज फैक्टर्स को इफेक्ट डालते हैं। वही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो perpetuates firmness in the broad price level and solves the major issues of the economy like deflation, rising prices, reflation, inflation, unemployment and poverty as a whole। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो ये प्राइस लेवल जो भी ब्रॉड प्राइस लेवल हो जाता है, हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है कि डिफ्लेशन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, पॉवर्टी कितनी है। जब हम एज अ होल कंट्री एग्रीगेट में बात करेंगे हम हर एक पर्टिकुलर, तो वो किसका पार्ट हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशंस। इट इज बेस्ड ऑन impractical presupposition, that is in macroeconomics it is presumed that there is full employment in the community which is not at all feasible। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, तो हमें ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो फुल है, कोई भी बेरोजगार नहीं है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन देखें तो इट हैज बीन स्क्रूटिनाइज्ड दैट misconception and composition incorporates which sometimes fails to prove accurate because it is feasible that what is true for aggregate may not be true for individuals too। हम इसमें ये देखते हैं कि बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। जब हम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई मैक्रो में पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद जब आपसे आंसर पूछा जाएगा तो आप बहुत इजीली देंगे। तो अभी आप सिर्फ उसको समझ लीजिए कि कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देते और फेल हो जाते प्रूफ करने में। और ये ज़रूरी नहीं जो मैक्रो लेवल में चीज़ें हमें प्रूफ दिख रहे हैं अगर हम माइक्रो लेवल में भी वही चीज़ अप्लाई कर सके तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। Positive statements are objective statements that can be tested, amended, or rejected by referring to the available evidence. Positive economics deals with objective explanation and the testing and rejection of theories. For example, a fall in incomes will lead to a rise in demand for own label supermarket foods. If the government raises the tax on beer, this will lead to a fall in the profits of the brewers. इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन बताती है कि अगर ये चीज़ ऐसे होगी तो इसका रिजल्ट ये होगा, इसका ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर किसी गुड की प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। अब कैसे होते ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जब हमारा आएगा। हम ये देख रहे हैं गवर्नमेंट हमारे टैक्स बढ़ा देगी तो हमें प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो हम बस ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, हम टेस्ट करते हैं। हाँ देखो हमने सैंपल किया, हमने क्वेश्चन लेके सर्वे करके हमने टेस्ट किए कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा होता है। काफ़ी इकोनॉमिक्स ने भी जो भी डेफिनेशन थी जो भी थ्योरीज थी उस बेसिस पे हमने कह दिया कि ऐसे ऐसे होता है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप खुद पढ़िए समझिए। अगर नहीं समझ आता तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इन सबको एक्सप्लेन कर दूँगी। पर ये बहुत ईजी आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। इसको हम सब्जेक्टिव स्टेटमेंट बोलते हैं, जहाँ पे हम वैल्यू जजमेंट्स कैरी करते हैं, जहाँ हमें जो भी रीजंस दे रहे हैं हम बहुत सब्जेक्टिव वे में दे रहे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं क्यों कैसे कब और किस रीजन से हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम बताते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में पॉल्यूशन इज द मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन। इसमें पूरे सर्वे हुए हैं, इसका जजमेंट पास हुआ है, हम जजमेंट की बेसिस में जज कर रहे हैं चीज़ों को। ये तब हम बात किसकी करते हैं, नॉर्मेटिव की करते हैं। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट शुड इन्फोर्स मिनिमम प्राइस फॉर बियर्स एंड लार्ज सोल्ड इन सुपरमार्केट्स एंड ऑफ लाइसेंस इन अ बिड टू कंट्रोल अल्कोहल कंजम्पशन। तो ये सब जजमेंट्स दिए गए रिसोर्सेज आर बेस्ट एलोकेटेड बाय अलाउइंग द मार्केट मैकेनिज्म टू वर्क फेयरली। रिसोर्सेज का बेस्ट एलोकेशन हो ताकि जो भी मैकेनिज्म है मार्केट में क्या वो वर्क फ्रीली वर्क कर सकें। तो ये सब पॉइंट्स है जो कि बहुत इजी आप खुद भी कर सकते हैं। और इन सब को समझने के लिए जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स में और पढ़ते जाएंगे ना, ये चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी आपको। और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया। पहली क्लास में हमने पढ़ा था
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जहाँ पे हमने 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, गुड्स, रिसोर्सेज एंड इंडिविजुअल्स। तो ये 3 वर्ड्स पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे, की वर्ड्स है हमारे जिसके अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और हमने पढ़ा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की हमारी, और हमने उसकी सॉल्यूशंस देखे कि 3 तरह की इकोनॉमी होती है, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है। हमने ये सब पढ़ा। हमने पढ़ा कि माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमने पढ़ा पीपीएफ कर्व पढ़ा हमने, जहाँ पे हमें पता चला कि वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास अवेलेबल गिवन रिसोर्सेज अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है। हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इस पे मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। मेरी लास्ट वीडियो थी चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, कोई वर्ड नहीं क्लियर हुआ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप पूछ सकते हैं। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आपके लिए। और अगर स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, क्विजेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल आपको इंस्टाग्राम पे बहुत इजीली अवेलेबल होंगे। इंस्टा पे मेरा पेज है avneet.crystal करके, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए। वहाँ आपको डेली बेसिस में न्यू टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलेगी कॉमर्स फील्ड से। ना ही सिर्फ आपको 11th-12th एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी, बल्कि आने वाले कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ जॉब में भी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, आप पढ़िए। कोई भी डाउट है मैं यहाँ अवेलेबल हूँ आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। Just a friendly reminder, you are the creator of your own destiny. Think about it. Believe in yourself and thank you.